बॉलीवुड के जितने सुपर डुपर स्टार हैं लगभग आपके, जो दाने दाने में केसर का दम बता रहे हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, जो शराब बेच रहे हैं, ये अधिकांश 99% बॉलीवुड गौमांस खाती है। हाँ या ना? बोलो हाँ। अब ये गौमांस खाने वाले उस कृष्ण को क्या जाने जिन्होंने गौ माता की सेवा की हो, जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए एक उंगली से पहाड़ उठाया हो, उस कृष्ण के बारे में भला ये मूर्ख लोग क्या जाने। अब आपके भगवान पर ये बॉलीवुड वाले सवाल खड़ा करते हैं कि तुम्हारे कृष्ण तो लीला रास लीला कर रहे हैं। अब इन मूर्खों को जरा बताओ कि रास लीला का मतलब जानते भी हो? क्या होता है रास? रास का मतलब होता है कैरेक्टर ढीला, इस लीला से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक छोटी सी बात से आप इस पूरे विषय को समझो। देखो, कितने लोग रास का सही अर्थ जानना चाहोगे? चाहोगे तो ध्यान से सुनो। अभी हमारे देश में कुछ महीनों पहले एक मिलन हुआ था जिसे G20 नाम दिया गया। मोदी जी ने यह आयोजन रखा था दिल्ली में। क्या नाम था इसका? क्या हुआ था इसमें? 20 देश के, लगभग 20 देश के नेता आए और भारत में सबसे गले मिलना हुआ, एक साथ खाना पीना हुआ, एक बात हुई, डील हुई होगी कुछ हमारे देश से आयात निर्यात की, कि कुछ तुम हमारे यहां देना, कुछ हम तुम्हारे यहां, कुछ बातें हुई होंगी अंदर की। पर वो क्या था? मिलन। G20 में क्या हुआ था? एक नेता दूसरे नेता से क्या किया? उस मिलन के समारोह का नाम क्या था? G20। उसी तरह द्वापर युग में भक्त और भगवान कह के मिलन हुआ था शरद पूर्णिमा की रात्रि को, और उस मिलन में तमाम भक्त आए थे और भगवान से मिले। उस मिलन का नाम था रास। जिस रास के मिलन में कैलाश से शंकर जी भी आए थे, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए, स्वर्ग से इंद्र आए, पर आए थे सब गोपी बनकर। हनुमान जी भी आए पर आए थे गोपी। तो वहां पर क्या बनकर आए भगवान? गोपी। गोपी मतलब स्त्रियां नहीं। यदि गोपी का मतलब स्त्री होता है तो शंकर जी भी तो गोपी बनकर आए। क्या वो स्त्री थे? ना, गोपी मतलब भाव। जैसे आप लोग वृंदावन में आए हैं पवित्र भाव से। आप वृंदावन आते हैं किस भाव से? बोलो। आप वृंदावन जब आते हैं तो आपका भाव बदल जाता है। बोलो हाँ। तो जैसे वृंदावन आप आए एक भक्त के भाव से, आप अपने घर में इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, एडवोकेट होंगे, फला होंगे फला, लेकिन आप जब वृंदावन आए तो डॉक्टर बनकर नहीं आए, एडवोकेट बनकर नहीं आए, जज बनकर, पायलट बनकर, आप यहां एक भाव लेकर आए, भक्त का भाव। क्या लेकर आए हैं? एक पवित्र भाव। उसी तरह उस रास में जो सम्मिलित हुए थे वो गोपी के भाव से। गोपी कौन? गोपियों की अधिष्ठात्री राधा रानी। राधा की तरह प्रेम लेकर के सब लोग आए। तो राधा की तरह प्रेम लेकर आने का नाम गोपी बनकर आना, मीन्स गोपी भाव। और उस समय कृष्ण ने रास रचाया जिसमें शंकर जी भी थे, हनुमान जी भी थे, नारद जी भी थे, ब्रह्मा और गोपियां। वो मिलन था एक भक्त का एक भगवान से। अब आप बताओ, क्या वो मिलन कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? तो आप लोगों ने ये मूवी बनाने वाले सुपर डुपर स्टारों से सवाल क्यों नहीं किया कि तुम हमारे भगवान पर लांछन लगा रहे हो? ये लांछन लगाने का अधिकार इन मूर्खों को दिया किसने? आप लोगों ने दिया, जो तुम इनकी उल्टी सीधी पिक्चरें देख देख करके और इन्हें सुपर डुपर स्टार बनाते हो।
ये कुछ भी तुम्हारे धर्म के लिए कहते बोलते हैं और तुम तमाशा देखते हो। ये लोग क्या नहीं गलत काम कर रहे हैं। बॉलीवुड वाले गुटखा बेच रहे हैं खुलेआम, दाने दाने में केसर का दम। पूछो इनसे कि तुम अपने बच्चों को खिलाते हो गुटखा? नहीं, अपने बच्चों को ये नहीं खिलाते, लेकिन आपके बच्चों से कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, ताकि आपके बच्चे खाएं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार करते हैं जंगली रमी का। डाउनलोड कीजिए जंगली रमी का, जिससे वो जुआ इत्यादि खेल रहे हैं लोग उससे। अब बताओ, आज का यूथ यदि जुआ खेलेगा तो उस यूथ का नाश होगा कि नहीं? बोलो हाँ। तो आजकल के सुपर डुपर स्टार तुम्हारे बच्चों को जुआड़ी बना रहे हैं या नहीं? बोलो हाँ, जोर से। अब बताओ, तो ये सही कर रहे हैं? ये तुम्हारे भगवान पर लांछन लगा रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, और तुम इन्हें क्या बना रहे हो? सुपर डुपर स्टार। और हम जैसे लोग यदि तुम्हें कहते हैं कि बेटा सही राह पर चलो, माँ बाप की सेवा करो, तो कुछ लोग संतों को पाखंडी कहते हैं। अरे ये बाबा जी तो पाखंडी हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। लूट रहे हैं, बताओ। जो लोग पेप्सी कोका कोला का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग नहीं लूट रहे हैं आप लोगों के हिसाब से? और जो संत कह रहे हैं कि मांस ना खाओ, शराब ना पियो, गांजा ना पियो, गलत राह पर ना चलो, उन संतों को लोगों ने कहा कि ये साधु संत तो बताओ लूट रहे। क्या लूट लिया भाई? किसके घर डाका डाल लिया? डाका तो आपके घर में ये बॉलीवुड वाले डाल रहे हैं, आपके बच्चों के चरित्र पर डाका डाल रहे हैं। बिगाड़ दिया चरित्र, डाल दिया डाका। तुम्हारी बहन बेटियां अब जरा जरा से कपड़े पहन के घूमती हैं। ये किसकी देन है? बाबा जी की देन है या बॉलीवुड की देन है? इतने इतने से कपड़े पहन के निकलने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं है। ये बाबा जी की देन है या बॉलीवुड की देन है? बताओ। पूरे संस्कृति का, पूरे धर्म का ना लाज ना शर्म, कुछ नहीं बचा। इतना नुकसान किया है बॉलीवुड ने हमारी हिंदू सनातन संस्कृति को, और आप लोग फिर भी सिर पे चढ़ाए हैं।